CTNPR 2025 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन संपन्न। वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान में वर्तमान प्रवृत्तियां CTNPR 2025 का उद्घाटन आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ, जिसका आयोजन महिला महाविद्यालय के वनस्पति और बायोइन्फॉर्मेटिक्स विभाग द्वारा मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को पुष्प अर्पित करके और दीप प्रज्वलन से हुई। प्रोफेसर रीता सिंह, प्राचार्य, महिला महाविद्यालय ने स्वागत भाषण दिया और स्वास्थ्य सेवा, नवाचार और सतत विकास में प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन की अध्यक्षा प्रोफेसर नीलम अत्री ने सहयोगात्मक और बहु संस्थागत वैज्ञानिक सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। संयोजक प्रोफेसर KN तिवारी ने सम्मेलन के थीमेटिक विजन और वैज्ञानिक ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वीरानु निस्सापेट्रोन ने भारत के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे शैक्षणिक संबंधों, जिसमें नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में उनका प्रशिक्षण शामिल है, को याद किया और प्राकृतिक उत्पाद अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए भारत और थाईलैंड के बीच अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुदेश कुमार यादव, निदेशक IHBT हिमालयन औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान पलामपुर ने औषधीय और सुगंधित पौधों में ट्रांसलेशनल रिसर्च की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और IHBT तथा साझेदार संस्थानों द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों की जानकारी साझा की। माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि प्रकृति ने न केवल जैविक विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक तकनीकों में भी नवाचार को हमेशा प्रेरित किया है, जैसे मानव मस्तिष्क से प्रेरित न्यूरल नेटवर्क। उन्होंने शोधकर्ताओं को सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली और प्रासंगिक वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। खुशी की बात है कि हमारे महिला महाविद्यालय है, उसमें बॉटनी डिपार्टमेंट और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने मिलकर एक बहुत ही रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है। ये है नेचुरल प्रोडक्ट्स के रिसर्च पे, जो हमारी प्रकृति में जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनको कैसे जो है हम आर्टिफिशियल तरीक़ों से बना सकते हैं और उनसे उसी तरह की जो उपयोगिता है वो प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डेलीगेशन बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे विद्वान यहाँ पे भाग लेंगे। कहाँ से लोग उपस्थित हैं ये तो ज़्यादा विवरण आपको बता पाएंगे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन तरह तरह से आए, कई एलुमनाई भी, नॉन एलुमनाई भी। ठीक। मैं डॉक्टर नीलम अत्री, इस समय महिला महाविद्यालय में अच्छा वनस्पति विज्ञान बॉटनी डिपार्टमेंट की ऑफिस ये कॉन्फ्रेंस की चेयरपर्सन है। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है, कहाँ से डेलीगेट्स आए हुए हैं? ये बहुत खुशी का विषय है कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे डेलीगेट्स हमारे देश के बाहर से आए हैं, जिसमें से 2 डेलीगेट जिम्बाब्वे के हैं। हमारी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी वो थाईलैंड से थी। हमारे 2 डेलीगेट्स कजाकिस्तान से हैं, 3 डेलीगेट्स हमारे नेपाल से हैं, 2 डेलीगेट्स हमारे बांग्लादेश से हैं और इन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में 1 डेलीगेट हमारे US से हैं जो आए हुए हैं और 3 डेलीगेट्स USA से हमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसका उद्देश्य क्या है मैम? और इसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य है और आप लोगों ने कोविड के दौरान देखा होगा कि लोग किस महामारी के चपेट में आ गए थे और उस दौरान हम लोगों ने बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स को लगातार यूज़ किया था। काढ़ा पी लीजिए, ये खा लीजिए, इस तरह की सब्जियों से आपको आराम मिलेगा। मतलब उस समय हमें पता नहीं था कि कोविड में क्या चल रहा है, तो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे उनका जो यूज़ हमने इन 2 वर्षों में देखा, उसी पर जितने रिसर्च हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर, उसके ही बड़े बड़े डिग्निटरीज़ हैं जो आए हैं और जो बताएंगे कि किस तरह से साइंस को हम आगे ले जा सकते हैं।